फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन मित्रों हमारे राजस्थान इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से प्रश्न भी जो है काफ़ी परीक्षाओं में आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए मित्रों किसान आंदोलन को विस्तार से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और किसान आंदोलन के मित्रों क्या क्या कारण है, आज हम जानेंगे किसान आंदोलन के कारणों के बारे में। मित्रों पूरे विश्व में किसान जो है वो धरती के सभी प्राणियों का अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता के रूप में मित्रों इस किसान की जो छवि है हमारे दिमाग में बनी रहती है। लेकिन मित्रों इतनी शांत रहने वाली जाति, इतनी दानी जाति और किसान मित्रों जिसने सदियों से इतना संतोष रखा, प्रकृति की हर मार को सहते हुए, हर नुकसान को सहते हुए किसान जो है धरती के सभी प्राणियों का दानदाता जो कहलाता है। मित्रों आखिर ये जाति आंदोलन पर क्यों उतर आई और आंदोलन के क्या कारण थे। मित्रों किसी भी आंदोलन जो है वो अचानक नहीं होता। कोई भी आंदोलन जो है, कोई भी विरोध जो है, कोई भी क्रांति जो है वो अचानक नहीं फूट पड़ती। उसके जो कारण है वो धीरे धीरे मित्रों जनता के मन में असंतोष का रूप लेते हैं। तो मित्रों किसानों के मन में ऐसे कौन से जो कारण थे, ऐसे कौन सी जो तथ्य थे जिनके कारण किसानों के मन में इतना रोष उत्पन्न हो गया, और ये रोष जो था वो किसके लिए था, ये विरोध जो था मित्रों क्यों था, ऐसा कौन सा जो कारण बना जो इतना बड़ा आंदोलन जो है वो किसान कर बैठे। और विशेषतः हम बात करें तो राजस्थान में ये किसान आंदोलन इतना जोर क्यों पकड़ता है, तो मित्रों जानते हैं किसान आंदोलनों के कारण। मित्रों सबसे पहला कारण था राजस्थान में जागीरदारों द्वारा लगाई गई ऊंची लाग बाग। मित्रों लाग बाग की बात करें तो राजस्थान में लगभग हर रियासत में किसानों पर ठिकानेदार द्वारा, जागीरदारों द्वारा ऊंची लाग बाग जो थी वो किसानों से वसूली जाती थी। और मित्रों गौर से देखें, अगर हम इन लाग बाग के बारे में पढ़ें तो दूर दूर तक इन लाग बाग का और इन करों का किसानों की से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं होता था। फिर भी जागीरदारों द्वारा बहुत ही निर्मम रूप से ये जो कर थे ये किसानों से वसूले जाते थे। मित्रों काफ़ी वर्षों तक किसानों ने इन अत्याचारों को सहा, चुपचाप ठिकानेदार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगाए गए इन करों को वो वहन करते रहे। लेकिन आखिरकार इन करों की मात्रा इतनी बढ़ गई, जागीरदार ने किसानों की चुप्पी का इतना बड़ा फायदा उठाया और निरंतर करों में बढ़ोतरी करता रहा। जागीरदार राजस्थान की हर रियासत में जागीरदार द्वारा भारी मात्रा में किसानों पर कर लगाए गए। लेकिन मित्रों ये मात्रा बहुत बढ़ गई तो किसान जो थे वो आंदोलन पर उतर आए और विरोध, इसका बहुत भारी जो विरोध था वो राजस्थान में किसानों ने किया। तो मित्रों ये जो विरोध था हर रियासत में अलग अलग नाम से इसको अलग अलग आंदोलन के रूप में जाना गया। मित्रों इन आंदोलनों में कारण जो थे वो लगान वसूलने की दो किस्म थी जो जागीरदारों द्वारा किसानों से वसूले जाते थे। उनमें जो सबसे बड़ी जो दो किस्म थी जो कारण बनी इस आंदोलन की मित्रों वो थी लाटा और कुंता। मित्रों ये लाटा और कुंता जो थी वो किसानों की, ये दोनों ही किस्में जो थी किसानों की फसलों पर, खेतों पर जब फसल का उत्पादन होता था उसमें किसानों से वसूली जाती थी। मित्रों लाटा जो कर वसूलने की एक किस्म थी ये 3 प्रकार की थी। 3 प्रकार की कौन कौन सी थी मित्रों, इसमें पहली आती थी खेत बटाई। खेत बटाई यानी कि जब किसान खेत में फसल बोने जाता था तो उसके खेत का ही बंटवारा कर दिया जाता था। यानी कि अगर 20 बीघा भूमि है तो उसमें से 10 बीघा जो भूमि पर फसल उगाई जाएगी वो एक टैक्स अधिकारी आएगा और टैक्स के रूप में उस 10 बीघा खेत पर जो भी फसल होगी वो लेगा और उस फसल को कर माना जाएगा जो 10 बीघा ज़मीन पर उगाई जाएगी। ये तो थी मित्रों खेत बटाई। इसके बाद बात आती है लंक बटाई की। तो लंक बटाई का मतलब क्या था मित्रों, लंक बटाई का मतलब ये था कि खेत पर जब फसल उग जाती थी और उगने के बाद मित्रों उसके जो गट्ठर बना दिए जाते थे, उगे फसल के जब फसल तैयार हो जाती थी तो गट्ठर बना दिए जाते थे, फसल पड़ी होती थी खेत में तो उसको हिस्सों में बांट लिया जाता था कि ये हिस्सा जो है वो कर के लिए निश्चित किया जाता है और जब कर लिया जाएगा तो इस हिस्से
को कर के रूप में टैक्स अधिकारी को देना होगा किसान को। तीसरा जो मित्रों लाटा का जो प्रकार था वो था रास बटाई। रास बटाई यानी कि जब फसल पक जाती थी, फसल में से दाने निकल जाते थे, एकदम तैयार हो जाती थी फसल, तो मित्रों उस टाइम में टैक्स अधिकारी आता था और उसमें से एक हिस्सा जो कर का था, कर के रूप में जो है वो किसान से वसूल लेता था उस तैयार अनाज का। तो मित्रों ये जो लाटा थी ये भी किसानों के आंदोलन करने का कारण बनी, क्योंकि ये कोई इसमें जो सारा कुछ जो जमींदार पर निर्भर करता था वो अपने हिसाब से आता था और किसी भी किसान के खेत से इस तरह से लंक बटाई, रास बटाई और खेत बटाई के हिसाब से फसल ले जाता था। मित्रों उसके बाद बात करें कुंता। कुंता तो था मित्रों किसान की खड़ी फसल पर कर लिया जाता था, उसको कुंता कहा जाता था। इसके अलावा मित्रों इस टाइम में किसानों से जागीरदार द्वारा बेट बेगार भी करवाई जाती थी। ये बेट बेगार जो थी मित्रों ये भी महत्वपूर्ण कारण बनी किसानों के लिए आंदोलन करने का। बेट बेगार यानी कि किसी भी व्यक्ति से बिना उसके परिश्रम काम की मेहनताना दिए मित्रों उसे काम करवाना, ये बेट बेगार थी। और राजस्थान में ये जो प्रथा थी वो बहुत प्रचलित थी। जमींदारों द्वारा किसानों से बिना उन्हें मेहनताना दिए बहुत से काम करवाए जाते थे। तो किसानों में ये जो बेट बेगार थी ये भी रोष का कारण बनी जमींदारों के लिए। मित्रों बात करें कि लाग बाग। ये लाग बाग जो थी मित्रों ये एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है किसान आंदोलन का, क्योंकि मित्रों अगर हम बात करें कि लाग बाग, तो राजस्थान के हर रियासत में बहुत सी लाग बाग थी जिनका कोई किसानों की से कोई लेना देना ही नहीं था। ये जो लाग बाग थी ये जमींदार पर लगाई जाती थी राजा द्वारा, और राजा द्वारा लगाई जाती थी जमींदार पर, लेकिन जमींदार खुद इनको राजा को न देकर किसानों से वसूल करता था और राजा को देता था मित्रों। तो इस तरह क्या कि किसानों में जमींदारों के प्रति रोष आना स्वाभाविक था। लाग बाग की बात करें तो मित्रों जैसे राली लाग, प्रतिवर्ष काश्तकारों जागीरदारों को अपने कपड़ों से गद्दा या वराली बनाकर जागीरदार को देना, ये क्या कहलाती थी मित्रों, ये राली लाग कहलाती थी। इसके साथ साथ मित्रों जैसे खिचड़ी लाग मित्रों किसी भी राजा की जब सेना कोई गांव में आकर रुकती थी, उन गांव वालों को उस सेना का जो रसद पानी था सब उसका खर्चा देना पड़ता था, तो ये खिचड़ी लाग कहलाती थी। इसी तरह मित्रों इसके साथ साथ गंगा जी की लाग, जब जागीरदार किसी गंगा जी में स्नान करने जाता था तो गंगा जी के स्नान के जाता था जागीरदार और कर्ज चुकाना पड़ता था किसानों को। इसके साथ साथ मित्रों चूड़ा लाग, जब जमींदार की पत्नी जो है वो नया चूड़ा पहनती थी, ठकुराइन जब नया चूड़ा पहनती थी तो किसानों को कर चुकाना पड़ता था, जिसे चूड़ा लाग कहा जाता था। तो इस तरह मित्रों ये बेतुकी से कर थे जो जागीरदारों द्वारा किसानों पर लगाए जाते थे, किसानों का आर्थिक शोषण किया जाता था। मित्रों इसके साथ साथ बात करें जैसे चंवरी लाग, ये चंवरी लाग जो थी वो बेटी की शादी पे ली जाती थी मित्रों, पुत्र या पुत्री के विवाह पर ली जाती थी। तो इसी तरह मित्रों ये बेतुकी लागे अगर हम देखें इनका, तो मित्रों इनका तो किसानों का जो दैनिक जीवन था उन्होंने एकदम आर्थिक शोषण द्वारा बिल्कुल नष्ट कर रखा था, क्योंकि उनकी जो कमाई होती थी खेती से, किसानों की जो कमाई होती थी उसका मित्रों 80% जो था उन्हें लाग बाग के रूप में जागीरदार को देना पड़ता था। तो मित्रों किसानों के पास की 20% ही उनकी कमाई का हिस्सा बचता था, जो उनके भरण पोषण और जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। किसानों में इसी बात को लेकर रोष और जागीरदारों के प्रति आक्रोश व्याप्त था। मित्रों यही रोष और आक्रोश जो है वो आगे चलकर रूप लेता है आंदोलन का। और मित्रों अब हम जानेंगे राजस्थान के विभिन्न आंदोलनों के बारे में, जो इन लाग बागों और लाटा और कुंटा पट्टी जो थी कर वसूलने की, इसके कारण मित्रों एक रूप ले लेते हैं भयंकर विद्रोह का। और इन जागीरदारों की जो हस्ती है, इन जागीरदारों का जो शासन है वो राजस्थान में राजाओं के शासन को हिलाकर रख देता है किसान आंदोलन। इन्हीं किसान आंदोलनों की श्रेणी में मित्रों राजस्थान का पहला और संगठित अहिंसक किसान आंदोलन, जिसको मित्रों बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों आज हम शुरू करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो मित्रों जानेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पूरे विस्तार से, और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।